चलो, हाउ सेट इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट एंड टपल। कॉमन सा क्वेश्चन है। सेट में क्या डिफरेंस है जो लिस्ट और टपल में नहीं, या डिफरेंसेस क्या है? सेट डिफरेंसेस विद लिस्ट एंड टपल। और क्या डिफरेंस? वी कैन नॉट अपडेट। अपडेट, ओके, अपडेट। वो तो टपल में भी नहीं कर सकते। दोनों से डिफरेंस पूछ लो। और एक डिफरेंस, does not allow duplicate values. Ordered and index set is ordered and indexed while list and tuple are, sorry, set is unordered and unindexed while list and tuple are indexed and ordered. और Set allows only unique values while list and tuple can have duplicate values. डुप्लीकेट वैल्यूज। These are the basic difference. दोनों से difference। अगर तीनों में difference पूछा तो फिर टपल का भी बता सकते हो आप कि टपल इज इम्यूटेबल व्हाइल सेट एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। यहाँ पे इंडेक्स है, वहां पे इंडेक्स नहीं है सेट में, दोनों में। तो वो तो आपस में बता, जैसे पूछा जाए उस तरीके से बता। सो पॉइंट्स ध्यान में रखो। लास्ट देखते हैं इसमें, डिक्शनरी। स्ट्रिंग एक रह जाता है, उसको हम लोग बाद में देखें, थोड़ा सा लूप वगैरह होने के बाद, क्योंकि उसमें ज्यादा फंक्शन है। इसको 4 दे दो आप। किस टाइप में आता है डिक्शनरी? देखो, एक है यहाँ पे फ्रोजन सेट। ये आपको कल पढ़ के आ रहा है। क्या होता है फ्रोजन? सेट की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसको सेल्फ स्टडी है। फ्रोजन सेट क्या होता है, डेफिनेशन, और कैसे बनाते हैं फ्रोजन सेट, और सेट और डिफरेंस क्या है फ्रोजन सेट। एक फाइल बना के रखना अपने पास फ्रोजन सेट नाम से। उसके अंदर वो पूरा कंटेंट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सेट जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वो बना के आना। चलो, डिक्शनरी पे आ जाते हैं। वही पैरामीटर्स ले लेता हूँ। यहाँ पर भी हेट्रोजीनियस डेटा होता है, ये भी म्यूटेबल होता है। यहाँ पर ये इंडेक्स्ड, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है, कीज इंडेक्स। की होते हैं यहाँ पे, इंडेक्स नहीं होता, की होता है। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। वैल्यूज इसमें डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन कीज यूनिक रहते हैं। जैसे इंडेक्स है ना, इंडेक्स आपके यूनिक ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना दो नंबर्स का इंडेक्स सेम है, ऐसा तो नहीं होता। तो यूनिक होते कीज, अभी समझ आ जाएगा क्या है ये की वैल्यू। एलिमेंट्स आर की वैल्यू पेयर रिटर्न इन करली ब्रेसेस। ये भी करली ब्रेसेस में। तो इससे पहले आपको कुछ कंफ्यूजन हो, मैं फटाक से डी डिक्शनरी बनाता हूँ एक। करली ब्रेसेस लिखना है आपको। करली ब्रेसेस के अंदर एक आपका की रहेगा और उसके ऊपर कुछ वैल्यू रहेगा। दूसरा पेयर, ये पूरा एक पेयर है, ये एक एलिमेंट है पूरा। A:100।
बाद में कुछ भी हो सकता है, की भी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वैल्यूज मल्टी सेम हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि की स्ट्रिंग में रहेंगी, कीज भी नंबर में हो सकती है, वैल्यूज भी स्ट्रिंग में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चल रहा था, अभी क्या हो? क्या क्या चेक करते हैं हम लोग? अच्छा, मैंने डी कोलन लिखना है, सॉरी। ये ध्यान रखो, की वैल्यू। सो आगे आपके डिक्शनरी। अगर आप देखो, डुप्लीकेट वैल्यूज तो बनाया मैंने, 100 2 बार लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, दोनों बार आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी बी लिख दोगे तो क्या आउटपुट आ रहा है? बी, ए बी सी। 100 वाले को स्किप कर रहे हो, लास्ट वाला ले लो। ठीक है। चलो, ये है डिक्शनरी, बेसिक। अब इसमें स्लाइस कैसे कर? डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी आप जो यूज करते हो वो क्या है? वर्ड उसका मीनिंग, तो की उसका वैल्यू। तो आप इसमें स्लाइस कैसे करें? अगर मुझे चाहिए 100 एज आउटपुट, 300 एज आउटपुट, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? उसका की आपको मिल जाएगा उससे 300। एबीसी चाहिए तो क्या लिखेंगे आप? बी। ठीक है यहाँ तक? हेलो सर। यस, बोलिए। सर बी वो 100 भी ले सकता है और एबीसी भी, दो है ना बी। नहीं, हाँ वही तो मैंने बताया ना, यहाँ पे की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो यहाँ के पे फिर सिर्फ लास्ट वाले को ले रहा है, 100 वाले को नहीं ले रहा अब हम बी दे रहे हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि हमने है। लास्ट नहीं, वो वाला ही। उसको उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना, वो जब आपने प्रिंट करके देखा डी को, तो डी के अंदर अब यही है, 100 है ही नहीं। बी 100 है ही नहीं डी के अंदर, तो उसमें से वो यही वाला लेगा। ओके। समझा आपको? मतलब यहाँ मैंने क्रिएट किया है, लेकिन जब वो क्रिएट हुआ है तब उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया 100 वाले को। तो उसने सिर्फ एबीसी को ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते उसमें। सर वो ना फर्स्ट वाला बी इज इक्वल टू 100 को भी ले सकता था, लेकिन वो बी एबीसी को ही क्यों एक्सेप्ट करा? वही तो, वही। कौन सा बोल रहे हो? ये फर्स्ट में ना हमारा जो आउटपुट है ना, हमारा आउटपुट ये आया है कि ए 100 और बी हम्म। एबीसी वाला लिया है, ताकि हाँ, हमने बी 100 भी दिया था उसको, तो वो तो बी वही 100। इसको रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते।
तो कोई एक को लेंगे हो तो लास्ट जो वैल्यू बचता है आपका अपडेट होने के बाद, पहले ये गया, इसको हटा दिया, इसकी जगह ये आ गया, फिर अगर जो भी रहेगा लास्ट वो आ जाएगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाए। अब वो डेफिनेशन उन्होंने उसको बनाया ही ऐसा है ना, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। ये तो पाइथन ने जैसे बनाया हम लोग को वैसा यूज कर। तो डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती है, मतलब बी 2 बार आ रहा है ना डुप्लीकेट, दीज आर द कीज। यस। ये आपके कीज है सारे, ए बी सी डी ए कीज। अब जरूरी नहीं है ए बी सी डी है, 1 2 3 भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम्म। फिलहाल सीखने के लिए बड़ा सिंपल सा बनाया मैंने। तो ये जो डुप्लीकेट हो रहे हैं की, इसको वो रिजेक्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, लास्ट वाले को एक्सेप्ट करो। आप चाहिए तो और सैंपल्स बनाओ, यहाँ बीच में एक और एक रख के देखो। ये मेरा नीचे वाले आउटपुट आ रहा है। सो क्या हो रहा है, अभी भी एबीसी को ही ले रहा हो लास्ट वाला। ठीक है नेहा, हाँ सर। चल। एक डिक्शनरी बनाई है मैंने कार नाम से, 3 उसके अंदर कीज है, उस कीज के कुछ वैल्यूज। अगर मुझे ये 1 लाख फेच करना है तो मैं कैसे स्लाइस करूंगा इस, प्रिंट कार, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कोट्स के अंदर प्राइस। ऐसे करेंगे आप स्लाइस, तो उसका प्राइस का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब अगर कलर लिखूं मैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, पूरी लिस्ट मिलेंगी, जो इनर लिस्ट है वैल्यू के अंदर, जो ब्लैक रेड ग्रीन जो भी है सब कुछ। मुझे उसमें से सिर्फ ग्रीन चाहिए, तो क्या करेंगे, आगे एक और एक ब्रैकेट देके क्या लिखेंगे ग्रीन के लिए, 1 के 2, टू टू। 2, ऊपर है ना 0 1 2, आ रहा है ग्रीन। तो ये भी है स्लाइसिंग, पहले आपको की लेना है, फिर अंदर जाके वैल्यू। नोट डाउन करो इसे। सर जो डिक्शनरी का है ना डेफिनेशन ये सब चैट में डाल सकते हैं क्या?
चलो डन। करो ये स्लाइस।
तिकडचा सा लाईट बंद करता येईल का? चलो गाइस डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, चलिए। चल रहा है? ठीक, करो। हम्म, डन। क्या किए? डाले आउटपुट। किसी ने डाला है, मैं इसी चला के देखता हूँ। मेरा आ रहा है। लोकेशन है ना? ठीक है, ये है आपका कोड। चेक कर लो एक बार। आउटपुट अगर आ रहा है तो फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं। आ रहा है ना? ऑनलाइन गाइस सबको आया है ये? यस। ऐसे लेवल के यस सर। क्वेश्चन स्लाइसिंग में पूछे जा सकते हैं। सो ठीक है यहाँ तक। अब कुछ फंक्शन है, जैसे ये क्या बताएंगे आपको। एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय ईएमपी डिक्शनरी के सारे कीज आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक और एक फंक्शन है, वैल्यूज। उस डिक्शनरी के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और एक आइटम्स है।
एक्चुअली एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है डिक्शनरी के अंदर, उसको आइटम्स कहा जाता है, उस पेयर को, की वैल्यू पेयर। सो आपको एक लिस्ट मिल रही है, लिस्ट के अंदर छोटे छोटे टपल्स है जो की और वैल्यू है कॉमा करके। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, लूप जब करेंगे ना तब काम आएंगे। तो फिलहाल इसे बस समझ के रखो। चलो डन। समझ आया, कीज वैल्यूज, कीज से की मिलेंगे, वैल्यू से वैल्यूज मिलेंगी, और आइटम से दोनों में। आइटम्स, हाँ आइटम्स तीनों के आगे आया। चलो म्यूटेशन देखते हैं। बोला ना हमने कि म्यूटेबल है डिक्शनरी, तो कैसे चेंजेस करें। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या मिलेगा मुझे अगर इसको प्रिंट करता हूँ। 3 मिलेगा, सिंपल है। इसको यस। अगर मैं यहाँ साइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सी, सी का वैल्यू फेच होगा, वहां पे जो 3 है उसकी जगह अपडेट हो जाएगा। आपका स्ट्रिंग 3 में आया, 3 सी की जगह, इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग आ गई। कुछ भी रख सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप अपडेट करेंगे अगर वो वैल्यू उसके अंदर नहीं है। जैसे इसी को लेता हूँ, वो उसके अंदर डी तो है ही नहीं, लेकिन अब मैं डी भी रख रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, लास्ट में ऐड है। आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते। अपडेट अगर एग्जिस्ट करता है की तो अपडेट हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है की तो ऐड हो। चलो एक और एक तरीका है यहाँ पे, डी डॉट अपडेट। इससे क्या होगा, वही अपडेट हो रही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी देना है, करली ब्रेसेस भी देने। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अपडेट हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर आएगा या क्या हो, लास्ट में वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, सेम एज वो अपडेट का तरीका। सो दोनों में से जो भी वे से आप जा सकते, डायरेक्टली वैल्यू फेच करके असाइन कर सकते हो, या फिर अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते
रिमूव नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है डिक्शनरी पे। पॉप से क्या हुआ, जो की रखा था आपने वो की वैल्यू पे डिलीट। पॉप में अगर आप ऐसा रखते हो जो है ही नहीं तो क्या होगा, एरर आना चाहिए। एरर आ रहा है की जेड, की एरर जेड। तो ये एरर को यहाँ से लिख लो। इसे कमेंट करो। समझ आ रहा है ना कि फास्ट हो रहा है। सो अपडेट ऐड, अपडेट के तरीके से ऐड होता है। पॉप हो गया आपका, रिमूव इसमें होता नहीं। अब आप बोलेंगे मुझे भाई, एक पॉप था ना आपका कि भाई कोई लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है लिस्ट, इसमें क्या है डी डॉट पॉप आइटम एक चीज होती है। क्या हुआ लास्ट का डी फोर, अब यहाँ से चला। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट एलिमेंट रिमूव कर, लास्ट पेयर। आइटम कहा जाता है इसे, पेयर जो है आपका की वैल्यू पेयर। सो पॉप पॉप आइटम क्या डेल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चला गया बी, यहाँ पे बी था, यहाँ पे अब बी नहीं रहा। डेल भी कर सकते हैं, डी डॉट क्लियर कर सकते हैं। हो गया खाली। और लास्ट में हम क्या करते हैं, तो कोई एरर नहीं आया मतलब डिलीट हो। आप चलाओगे तो आपको एरर मिलेगा कि डी इज नॉट प्रेजेंट, डी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। क्लियर है गाइस, these आर द Yes. म्यूटेशंस। डेल पॉप, पॉप आइटम क्लियर, अपडेट, अपडेट से ऐड, असाइनमेंट ऑपरेटर से अपडेट ऐड। इसमें इंसर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इंडेक्स से इंसर्ट होता है। वैसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो ऐसे आप करेंगे ना, ऐसे करके देखो। अब वो डी तो चला गया है, ये दो कमेंट कर दो। तो ऐसे नहीं कर सकते ना, तो इंसर्ट चलेगा ही नहीं। आप इंसर्ट में आपको इंडेक्स लिखना होता है। ठीक है यहाँ तक। एक गेट फंक्शन भी होता है, जैसे आपने फेच किया ना, लास्ट में ए थ्री, तो अगर मैं ऐसे लिखूं डी, ये भी आपको डेटा दे, सेम एज स्लाइसिंग, गेट फंक्शन।
चलो डन। क्लियर है, यहाँ तक चारों डेटा टाइप हो गए हमारे। इसमें भी स्लाइसिंग देख लिया हमने, म्यूटेशन देख लिया। वो कॉनकैट वगैरह यहाँ पे करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे दो डिक्शनरी को कॉनकैट करना। तो एरर आ रहा है, इस पे अप्लीकेबल नहीं, कॉनकैटिनेशन अप्लीकेबल। आप यूनियन ट्राई कर लो। ये भी अप्लीकेबल नहीं है, सेट का फंक्शन है वो। तो अपडेट तो कर सकते हैं आप, लेकिन वही डिक्शनरी अपडेट होगी, कोई नया नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों में अपडेट हो गए। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप अपडेट, दो डिक्शनरीज को एक साथ मर्ज कर, तो एक अपडेट हो जाएगा दूसरे से। एक तीसरा तो नहीं बनेगा दोनों मिला के, वैसा नहीं। या फिर अपडेट करो दोनों, जैसे आप ऐसे कर सकते हो। पहले आपको इसको ब्लैंक इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डाल सकते हो आप। तो भी क्या बोल रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट पॉसिबल, तो भी नहीं कर पा रहा हूँ मल्टीपल। ऐसा करके देख लेते, एक आर्ग्यूमेंट करके क्या होता है चेक कर लेते हैं बस। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन जाएगी शायद, ऐसे भी पॉसिबल। तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, बस अपडेट जो एग्जिस्टिंग है उसी को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक फोर डेटा टाइप्स, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी। तो यहाँ क्या करना है, नीचे आपको चार्ट बनाना। कैसे बनाना है, यहाँ लिखना है, कमेंट्स बनानी है पहले तो मल्टी लाइन, पेपर में बनाना है, पेपर पे बना, डेटा टाइप्स, हेट्रोजीनियस, इंडेक्स, ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट से अच्छा यूनिक, ये डुप्लीकेट ही रखते हैं, क्योंकि यूनिक तो सब में हो ही सकता है। ये फिल आपको करना, यस और नो फिल करना है। जैसे लिस्ट का अगर मैं करूं, लिस्ट इज हेट्रोजीनियस और नॉट, हेट्रोजीनियस है या नहीं है लिस्ट, तो यहाँ ये वाई लिख दो या यस। इंडेक्स है या नहीं है लिस्ट, Yes. इंडेक्स है। ऑर्डर्ड है, Yes. ऑर्डर्ड है। म्यूटेबल है, म्यूटेबल है। हाँ। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, करता है। ब्रैकेट्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ऐसे फिल करना है। फिर टपल पे आ जाओ यहाँ पे, अब वो फिल करते जाओ। इसको जैसे आपको बनाना है स्ट्रक्चर वैसे बना सकते हो।
सर एक बार चैट में डालो। कॉप ये यही डाल दूं चैट में? आसान काम कर रहे हो। नहीं, कॉपी करो और उसको फिल करो। थैंक यू सर। डिक्शनरी के स्क्रीनशॉट्स डालो और ये लास्ट का इसका अलग से एक स्क्रीनशॉट। बिना देखे फिल करो। नहीं तो ये भी फिल करने के लिए वहां जाना पड़ रहा है, डेफिनेशंस देखने पड़ रहे। चेक कर लो लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट डालने से पहले सही आपने फिल किया है।
चलो, क्या क्या फिल किए? टपल में क्या है? हेट्रोजीनियस, यस। अब वाई लिख रहा हूँ मैं, जस्ट वाई और एन। इंडेक्स होते हैं टपल, ऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल है टपल, नॉट म्यूटेबल। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड। Yes. ब्रैकेट्स कौन से यूज होते हैं? Sir. नॉन ब्रैकेट्स। सेट में हेट्रोजीनियस होता है, ये सारे Yes. हेट्रोजीनियस है। यस। इंडेक्स, No. No. इंडेक्स नहीं है तो ऑर्डर भी। No. No. नहीं। म्यूटेबल है। Yes. Yes. डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। No. ब्रैकेट्स कौन से? Curly. फ्लावर। Brace. डिक्शनरी हेट्रोजीनियस है। Yes. यस। इंडेक्स सब Yes. yes. ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, Yes. यस। डुप्लीकेट। Yes. वैल्यूज आर, ऐसे लिखना आपको, वैल्यूज ब्रैकेट में डुप्लीकेट या नो, ये सॉरी यस। और कीज के लिए कीज यूनिक, तो नो ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट से आपके कर लीजिए। ऐसे कुछ बनाया आपने, स्क्रीनशॉट डाला इसको। Yes. Set index dependent. ऐड अपडेट कर रहे हैं ना, चेंज तो हो रहा है ना। अपडेट फंक्शन देखा ना, ऐड अपडेट देखा, पॉप देखा, पॉप देखा है, ऐड देखा, अपडेट देखा है। चेंजेस तो हो रहे हैं ना। कुछ चीजें नहीं होती है, जैसे अपडेट उसमें ये नहीं होता, इंसर्ट नहीं होता उसमें, या स्लाइस करके वैल्यू अपडेट नहीं होती। लेकिन अपडेट फंक्शन एक है, उसके ऊपर ऐड है, अपडेट है। तो चेंजेस तो हो रहे हैं, बिल्कुल ही चेंज नहीं होना, दैट इज इग्नोरेबल। कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते। ऐसा कौन है? टपल। सारे वैल्यूज यूनिक होना, ऐसे कौन सा है? सेट। अनइंडेक्स कौन सा है? सेट। अनऑर्डर्ड कौन सा है? सेट। बाकी यूनिक कीज किस में है? डिक्शनरी। की वैल्यू पेयर किस में है? डिक्शनरी। सो ये हो गया आपके डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग रह गया एक, हम उसको बाद में देखेंगे। थोड़ा सा लूप कंडीशंस वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, इंटरव्यू रिलेटेड चीज है। तो आपका बेस अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग उस पर आए। तो आपको क्या करना है, नया फोल्डर बनाना। अब यहाँ से आपकी ये सब डेटा स्टोरेज वाला काम है। देखो आपने कहीं पढ़ा अगर होगा, तो कंप्यूटर में कुछ लेवल्स होते हैं, आपके सीपीयू के लेवल से कुछ। एक लेवल होता है आपका एएलयू लेवल, इसको टोटल को कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल लेवल। दो तरह के लेवल होते हैं इसमें। अरिथमेटिक मतलब जहाँ पे कैलकुलेशन या डेटा स्टोरेज का काम है, मेमोरी लेवल पे आप करते हो। तो ये सब कुछ आपने क्या किया, वेरिएबल्स क्रिएट करना, डेटा क्रिएट करना, लिस्ट टपल स्लाइसिंग करना, ये सब क्या है, डेटा के ऊपर, मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हो। सो ये आपका एक लेवल हो गया, मेमोरी लेवल। अब एक लेवल ऊपर गए हम इससे, लॉजिकल लेयर। लॉजिकल लेयर पे जा रहे हो, जिसके अंदर आता है आपके कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बोलो उसको, इफ एल्स बोलो, या फिर आपको स्टेटमेंट बोलना है, स्टेटमेंट। सो जनरली पाइथन के अंदर इसे कंडीशनल्स कहा जाता है। तो फोर्थ फोल्डर बनाना, कंडीशनल्स। आप वहां पे नंपाई उस पे कर रहे हो, जुपिटर में तो चैप्टर 4 करके ऐसे लिखो, टाइटल चैप्टर 4 कंडीशनल्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन। या डिसीजन भी कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। कोई कंडीशन के ऊपर डिसीजन लेते हैं ना हम। इंग्लिश के अंदर इफ एल्स, इनका क्या मतलब, आपको क्या समझ आता है इफ एल्स? इफ कैसे अप्लाई करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज? कोई इफ का स्टेटमेंट बोलो, एग्जाम्पल।
ये नहीं तो दूसरा आपने। ये नहीं तो वो। यस। आज आज बारिश गिरी तो क्लास नहीं। इफ नहीं। इफ देर इज अ रेन देर विल बी नो क्लास, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो आप देखो इफ के बाद आपने क्या बोला, रेन, और आपने फिर क्या बोला, देन। चलो आप क्लास की जगह में अम्ब्रेला लिख दो। अब आई विल कैरी वगैरह वो सब स्टेटमेंट है। तो आप देखो दो चीजें, इफ है, देन। इफ के साथ क्या होती है, कंडीशन होती है। दिख रहा है आपको, कंडीशन है, एक रेन क्या है, एक कंडीशन। ऐसा हुआ तो दैट इज कंडीशन। तो आपको ये चीज का यूज कर रहा है पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक कंडीशन है, इसका यूज कर। तो इफ के साथ आप क्या बनाएंगे, कंडीशन। अगर कंडीशन हुई तो एक कुछ तो आप परफॉर्म कर रहे हो एक्शन। तो आप अगर आपको लॉजिक बनाना, ऐसी कंडीशन हुई तो मेरा प्रोग्राम ये करेगा। अगर कोई यूजर 18 से कम एज डालता है तो मेरे प्रोग्राम ने उसको बोलना चाहिए कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड और यू कैन नॉट वोट। सो कंडीशन, एज एज लेस देन 18 इज अ कंडीशन। उसके ऊपर क्या एक्शन मैं रख रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ उसको। तो ये वो देन वाला पार्ट है। तो यही आइडिया को यूज कर रहा है प्रोग्राम। और एल्स कब बोलते हैं हम लोग, एल्स में कोई कंडीशन होती है? एल्स नो, एल्स आई विल नॉट यूज अम्ब्रेला, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ खुद ही ये कंडीशन ये है कि इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, इफ जब नहीं होगा तब एल्स होता है। तो आपने क्या बोला यहाँ पर, अब इसे समझ लो आप, अम्ब्रेला लिखना बहुत डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे कोई आपका कंडीशन नहीं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपका ब्लॉक जो आप एक्शन ले रहे हो। तो इसको आप एक्शन समझ लो फिलहाल, और ये आपकी कंडीशन। तो इस यही आइडिया को इन्होंने प्रोग्राम, तो अब इसको प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। वो स्पेस देना है, टैब दबाना, जो कोलन के बाद नीचे आके टैब दबाना। जो इफ मैंने आगे लिखा है ना, इफ ब्लॉक, तो उसको ऐसे ही लिखना। अभी समझाता हूँ मैं जब कोड करेंगे हम। और एक एलिफ भी होता है, मतलब अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, मल्टीपल कंडीशंस बनानी कि भाई मंडे को ये, मंडे नहीं रहा तो ट्यूसडे को ये, ट्यूसडे नहीं रहा तो यहाँ पे भी कंडीशन आ रही है मल्टीपल। तो एल्स तो नहीं कर सकते आप, तो इन्होंने बनाए एल्स और इफ को मिलाकर एलिफ। एलिफ कितने भी हो सकते हैं, इफ एक ही रहेगा। एल्स, एल्स बिना इफ के नहीं बन सकता, एक इफ रहना चाहिए एल्स के लिए। इफ के लिए जरूरी नहीं है एल्स हो, इफ वैसे भी हो सकता है। लेकिन एलिफ और एल्स के लिए इफ होना जरूरी है। एलिफ में भी कंडीशन होती है। ये ब्लॉक वगैरह क्या लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ क्या, ये सिंटैक्स है इसका। अब कितने भी एलिफ बना सकते हो आप, जितने आपको कंडीशन बनानी है उतने एलिफ बना। ठीक है यहाँ तक?
डन। इसको आप कोड में देखते हो। पहला बनाते हैं इसमें इफ। सर आप चैट में डाल देंगे प्लीज सिंटेक्स। देखो ये जो स्पेस दिया ना मैंने, इससे कहा जाता है इंडेंटेशन। ये जो स्टार्ट में स्पेस दिया ना टैप करके, इससे क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बनता है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब ये वाला कोड तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू रहे। तो ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ सेमी, ये आपको कोलन देना है। कोलन देने के बाद एंटर करते हो तो खुद ही वो वीएस कोड बना, लेकिन आपको खुद से ध्यान रखना। आप अगर मल्टीपल लाइन बना रहे हो तो आपका मतलब कोड इसके अंदर बहुत सारा है, इस ब्लॉक ऑफ के आप बहुत सारी चीजें कर, तो वो सब एक लाइन में रहने चाहिए। नहीं तो इसके आगे रहेगा तो इसको अलग समझेगा। तो ये इंडेंटेशन प्रॉपरली आप यहाँ लिख लो चाहिए तो। ठीक है, आपको क्या लिखना है, इफ लिखना है, कंडीशन लिखनी है आपकी। कंडीशन एक ही रहती है, आप मल्टीपल कंडीशन नहीं बना सकते। जैसे आप एंड करके बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप, ये दो कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन। लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते कॉमा के साथ। आप एंड करके बना रहे हो तो दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन। सो अगर यहाँ पे इसको चला के देखते हैं हम लोग, पहले इसको सही चलाते हैं। गड़बड़ होगी। एज एंटर करना है मुझे, 19 एंटर करता हूँ। कैन मोड करेक्ट आ रहा है, फिर से चला ये प्रोग्राम। 70 कुछ मैंने रखा ही नहीं, अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो इफ ही बना, अभी जस्ट इफ को सीख रहा है। सो इस तरीके से चलता है। यहाँ कोलन देना चाहिए मुझे तो बेटर है। समझे आपको क्या कैसे बनाना है इफ कंडीशन? ये कंडीशन बनानी है आपको, यहाँ पर कोलन लिखना है, ब्लॉक ऑफ कोड रखना। सो आप एक बनाओ। 18 एंटर करो तो कंडीशन फॉल्स हो रही है ना। 18 इज नॉट ग्रेटर देन 18। आपको अगर 18 भी चाहिए तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रखना पड़ेगा।
मेरा प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ एंटर हुआ। क्या? प्रिंट नहीं हुआ सर, आउटपुट सिर्फ एंटर हुआ। यहाँ वो आपने एंटर किया वो वैल्यू, एज हाँ, एंटर करो ना आप। किया सर, एंटर किया। कितना एंटर किया? 80। 18 कैसे मैच हो? 18 फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रखना पड़ेगा। 18 इज प्रिंट नहीं नॉट हुआ। लेस ग्रेटर देन 18। लेस देन या इक्वल टू क्या है तो सिर्फ वो आउटपुट डायरेक्ट ये हो रहा है, एंटर हो रहा है। अगर 15 16 किया तो 15 16 ही प्रिंट हो रहा है। अगर ग्रेटर देन प्रिंट किया तो ही कैन वोट ऐसा एंटर होता हाँ, क्योंकि हमने एक ही कंडीशन बनाई है, एल्स नहीं बनाया। है। अभी हाँ। इफ ही सीख रहे हम लोग, इसके लिए बनाओ आप। इसमें कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? देखो, यहाँ पे एज आपको 18 से ग्रेटर देनी पड़ेगी, 18 या 18 से ग्रेटर। जैसे 19, तो कैन वोट आ रहा है। आप इससे कम देंगे, 18 से कम, तो आपको नहीं आए, कुछ भी आउटपुट नहीं मिले। खत्म हो गया प्रोग्राम, आगे बढ़ाइए। एक्चुअली करेक्ट कोड ये है कि यहाँ पे एल्स लिखना चाहिए, कांट वोट एल्स करके। लेकिन अभी उसमें नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ इफ बना। चलो उसको ले ही लेते हैं, क्यों उसको छोड़ फालतू। तो एल्स में क्या लिखेंगे आप? एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है, प्रिंट करेंगे आप। तो 18 या 18 से बड़ा है तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक करो, इज द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। बनाओ ये को, बना लिया। यूजर से नंबर लेना है, उसे चेक करना है पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव।
चलिए। यस गाइस, डन। अपर्णा कितने में? अपर्णा, एम ऑडिबल? इवन ऑड वाला चल रहा है सर, इसमें एरर बता रहा है। बाकी लोग? नेहा, नीरज, कितने में? सर इवन ऑड और डिविजिबल बाय 10 वाला है, उसमें मॉड्यूलर से यूज करना पड़ेगा ना?
यस, तो लास्ट वन रिमेनिंग। क्या यूज Last करना one. पड़ेगा इवन? मॉड्यूलस। हाँ, Mod मॉड्यूलस तो किया, बट वो नंबर मॉड तो किया। ऑटो करने के बाद क्या क्या कंडीशन में बताओ तो सर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करते हैं। एक नंबर यूजर से ले लेना, एन ले लेता हूँ। If number is greater than equal to 0, then it is पॉजिटिव। positive, else negative. ऐसे बनाता है। हम्म। उसके बाद इवन ऑड, ये ऐसे नंबर ले लेता हूँ यहाँ से। इफ नंबर इज, नंबर को मॉड 2 करते हो आप, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आए, मतलब 2 से डिविजिबल, इवन नंबर्स आर 2 से डिविजिबल, तो इसको आप लिख सकते हो प्रिंट इवन। बचे हुए क्या रहते हैं? और ऑड। इक्वल टू डाला था, फिर इक्वल टू। इक्वल इक्वल टू क्यों कर रहे हैं? इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे? इक्वल टू असाइन करता है वैल्यू, इक्वल इक्वल टू चेक करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब कोई भी नंबर अगर 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 5 जा 10, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ये 2 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो ये चेक कर रहे हो आप, रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं 2 से डिवाइड करके। अगर ये 11 होता तो 2 5 जा 10, बचा 1, दैट इज नॉट 0। तो इक्वल इक्वल टू 0, याद रख लो, ये कंडीशन बहुत काम आएगी आप। ऑड की कंडीशन अगर बनाने बोले तब क्या करेंगे आप? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल टू 1 कर दो या नॉट इक्वल टू 0 कर दो, हम्म। तो ये कर सकते हैं आप इवन ऑड। उसके बाद ग्रेटर देन 5, नंबर ले लेता हूँ फिर से ही। इफ नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर 5, देन 5। अब क्या प्रिंट करेंगे आप? कुछ भी लिखना है, जो भी आप। एल्स में क्या लिखेंगे आप? नॉट बेटर है क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक लास्ट, सेकेंड लास्ट। डिविजिबल बाय 10 इफ, कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। मॉड 10 करेंगे आप, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या लिख सकते हो आप? डिविजिबल बाय 10। एल्स में क्या लिख सकते हो? नॉट डिविजिबल। और लास्ट इक्वल इक्वल टू 100। क्यों लिखे इक्वल इक्वल टू?
नोट डाउन करो इसे, इसका स्क्रीनशॉट डालो, जितने भी आपने सॉल्व किए सबका स्क्रीनशॉट। जो रॉन्ग किया तो उसे करेक्ट कर लो। ये कर सकते हो। 5 से 10 के बीच में नहीं रहना चाहिए। नहीं, नॉट बोला, नॉट बिटवीन। ट्राई करो, कोड लिखो अपना सोच के। अगर आपको आ रहा है तो आउटपुट जो भी आपका कोड है उसको आप चैट में डाल सकते। कोड मेरा ट्रेनर करके शेयर कर सकते।
चलो बनाए लास्ट, बन गया। बाकी गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका हुआ, लास्ट वाला हो गया। बिटवीन 5 to 10, इसके लिए क्या कंडीशन बनी? अब मैं एन यहीं रख देता हूँ, कुछ भी, इसको मैं चेंज करता हूँ। हाँ, क्या बनाएंगे कंडीशन आप? 5 to 10 की रेंज कैसे बनाई? 5 से लेस या 5 से ग्रेटर? सब एक एक नंबर से। 5 से ग्रेटर रहना चाहिए एंड 10 से लेस। 10 से लेस रहना चाहिए, बन गई रेंज 5 से 10। लेकिन मैंने क्या डाल दिया था उसमें ट्विस्ट? नॉट। इसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसका नॉट। हाँ, नॉट बिटवीन 5 to 10। या इसका उल्टा, अगर नॉट नहीं रखना है तो आपको फिर कंडीशन चेंज कर, लेस देन 5 और ग्रेटर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। उल्टा कर दो, वैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आपको जो भी लिखना। टेन रखूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? अगर 5 ही काउंट होना चाहिए उसके अंदर तो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन, तो उनको भी नहीं लेगा, 5 या 10 को भी नहीं लेगा। वो रेंज का कुछ चाहिए, उसके अलावा सारे चाहिए। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट? नंबर इज वैलिड। दिखा रहा है। अगर 11 रखूंगा तो क्या आएगा? 11 रखा तो क्या है? वैलिड आएगा। वैलिड आएंगे। 11 रखा तो वैलिड आएंगे। नॉट का है ना। नॉट इन करेक्ट, यस। 11 में वैलिड आएगा, 1 में भी वैलिड आएगा। अगर 6 रखा तो इनवैलिड आएगा। 1 इज वैलिड, 6 में क्या आ जाएगा? अब वो मेरे सारे कोड चल रहे हैं इसलिए। इनवैलिड आ रहा है 1, 6 रखा है मैंने। तो ये एक क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन करो। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, फिर नहीं तो हम इसका नाम ही आप इफ एल्स कर दो। आप दोनों ले लिया हमने।
if elif else, सही है ये कोड? राइट है। ए का वैल्यू 4 है, क्या चलेगा इसके लिए? ये जो दो नंबर है इसके लिए क्या चलेगा? इफ चलेगा ना, इफ का कंडीशन ट्रू होगा ना, तो क्या आएगा आउटपुट में? इज ग्रेटर। दूसरा, अगर बी को अगर मैं 12 कर दूं तो क्या होगा? बी इज ग्रेटर आ जाएगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। अभी मुझे ये भी चेक करना है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकता हूँ? ये हो सकती है कंडीशन है, या तो बड़ा रहेगा या तो छोटा रहेगा, या दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो तब एलिफ ब्लॉक बना सकते हो आप। कितने भी एलिफ ब्लॉक बना सकते हो आप, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में ये एप्लीकेबल। सो एक स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलर के लिए बनाओ, ग्रेटर के लिए मैंने बनाया, आप स्मॉलर के लिए कोड बनाए। इससे पहले नोट डाउन करो, फिर स्मॉलर के लिए। यूजर से इनपुट लेना है, दो में से स्मॉलर चेक करो। डन।
ठीक है, ऐसे बनाया था। आ गया 20 मॉडल। तो यहाँ पे आप इसको और डायनामिक बना सकते थे, एफ स्ट्रिंग रख दो है, बी का वैल्यू भी रख दो है, यहाँ एफ स्ट्रिंग रख दो, कोलन करके यहाँ ए का वैल्यू रख दो। तो उसको समझ में भी आएगा ये किसको बोल रहे हो आप, स्मॉलर। ए इज स्मॉलर 2, दैट इज 2। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल से थोड़े से डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चंस, फिर बाद में नेस्टेड लूप, नेस्टेड कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, इसकी बॉडी के अंदर एक और एक कंडीशन कैसे बनाए, वो सब सीखेंगे हम लोग। जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड हो रही। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मिस भी मत करो और एक्टिवली उसके साथ इन्वॉल्व हो। जो भी डाउट है पूछो आप। आपको लग रहा है स्पीड हो रहा है, फिर से बोलो कि एक्सप्लेन करो। आई विल एक्सप्लेन एनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जितने बार बोलेंगे आप, मैं उतने बार एक्सप्लेन करूँ। आप समझ के लो, यही आपका एक्चुअल चीजें यही काम में आने। डेटा टाइप्स, कंडीशनल लूप्स और फंक्शंस, ये कोर है आपका, इसको अच्छे से करो। ठीक है गाइस, अटेंडेंस लेते हैं। हो गया ना यहाँ तक सबका? ऑनलाइन गाइस, डन? यस। नो। यस सर। यस तो सर। आप नोट यस डाउन सर। करो, मैं तब तक attendance लेता हूँ। रोहिणी, प्रसाद, योगेश, योगेश पाटिल, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नेहा, नेहा फातिमा, प्रेजेंट सर। शुभम, अपर्णा, यस सर। विशाल, मृणाल, ऋतिक, महेंद्र, वैभव, ऑप्स स्टूडेंट्स, यश, प्रज्वल, प्रेजेंट सर। पवन, प्रेजेंट सर। नीरज, प्रेजेंट सर। इसका नाम तो मिस नहीं हुआ। मेरा लिया जब सागर वॉइस ब्रेक हुआ था सर तब। हाँ हाँ, आपका दादा। सर मेरा भी दिया ना योगेश पर। यस दादा। चलो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। ओके सर। थैंक यू।